तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत पुरानी बात है। एक सुदूर नगर में कुबेर नाम का एक गरीब बुनकर रहता था। वह अपनी बुनाई में इतना कुशल था कि लोग कहते थे कि उसके बनाए कपड़ों में हवा की कोमलता और तारों की चमक होती है। कुबेर का नियम था कि वह हर साल महादेव के लिए एक विशेष वस्त्र बुनता था और उसे शिवरात्रि पर महादेव के प्राचीन मंदिर में जाकर अर्पित करता था। एक बार कुबेर ने संकल्प लिया कि वह महादेव के लिए एक ऐसा वस्त्र बुनेगा जिसमें संसार के सभी रंग समाहित हों। उसने सुबह की पहली किरण से सुनहरी आभा, रात के आकाश से गहरा नीला रंग और पहाड़ों के झरनों से चांदी जैसा सफेद रंग चुराकर अपनी कल्पना से उस वस्त्र में पिरोना शुरू किया। पूरे एक साल की मेहनत के बाद एक ऐसा अलौकिक वस्त्र तैयार हुआ जो देखने में किसी दिव्य प्रकाश जैसा लग रहा था। जब कुबेर उस वस्त्र को लेकर मंदिर की ओर जा रहा था, रास्ते में उसे एक बहुत ही वृद्ध और बीमार भिखारी मिला। कड़ाके की ठंड थी और वह भिखारी कांप रहा था। उसने कुबेर को रोककर कहा, बेटा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। क्या तुम्हारे पास मुझे ढकने के लिए कोई पुराना कपड़ा है? उद्धरण चिन्ह। कुबेर दुविधा में पड़ गया। उसके पास केवल वही दिव्य वस्त्र था जो उसने महादेव के लिए बनाया था। उसने सोचा, अगर मैं यह वस्त्र इसे दे दूं तो महादेव को क्या अर्पित करूंगा, और अगर ना दूं तो यह वृद्ध ठंड से मर जाएगा। तभी उसे महादेव की कही एक बात याद आई कि मैं हर जीव के भीतर वास करता हूँ। कुबेर ने बिना दोबारा सोचे वह अनमोल और दिव्य वस्त्र उस भिखारी के शरीर पर लपेट दिया। भिखारी के चेहरे पर एक असीम शांति आ गई और उसने मुस्कुराते हुए कुबेर के सिर पर हाथ रखा। कुबेर खाली हाथ मंदिर पहुंचा और गर्भगृह के सामने बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने प्रार्थना की, हे महादेव, क्षमा करना, मैं आपके लिए वस्त्र लाया था लेकिन उसे रास्ते में एक जरूरतमंद को दे दिया। अब मेरे पास आपको देने के लिए केवल ये आंसू हैं। उसी क्षण मंदिर के भीतर एक चमत्कार हुआ। पत्थर की शिवलिंग से एक मंद प्रकाश निकला और पुजारी चिल्ला उठा। सबने देखा कि शिवलिंग पर ठीक वही दिव्य वस्त्र लिपटा हुआ था जो कुबेर ने उस भिखारी को दिया था। मंदिर की हवा में एक भारी आवाज गूंजी, कुबेर, तुमने उस वृद्ध की रक्षा करके वह वस्त्र सीधे मुझे ही पहनाया है। कर्म ही मेरी सबसे बड़ी पूजा है और दया ही मेरा वास्तविक श्रृंगार है। कुबेर की आंखों के आंसू खुशी में बदल गए। उसे समझ आ गया कि मंदिर की मूर्ति और बाहर के पीड़ित जीव में कोई अंतर नहीं है। उस दिन से कुबेर संत कुबेर के नाम से जाना जाने लगा, जिसने सिखाया कि महादेव की प्राप्ति केवल पत्थरों में नहीं बल्कि मानवता की सेवा में है। उस दिव्य वस्त्र का स्पर्श मिलते ही वह वृद्ध भिखारी, जो ठंड से कांप रहा था, एक अद्भुत ऊर्जा से भर गया। जैसे ही उसने वह वस्त्र ओढ़ा, उसके शरीर के घाव भरने लगे और वर्षों की कमजोरी दूर हो गई। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार यह हुआ कि उस वृद्ध की आंखों में एक ऐसी चमक आ गई जिससे वह भविष्य की घटनाओं को देख सकता था। वह वृद्ध अब कोई साधारण भिखारी नहीं रहा था। लोग उसे वस्त्रधारी बाबा कहने लगे। वह नगर नगर जाकर लोगों को एक ही शिक्षा देता था, वस्त्र शरीर को ढकने के लिए नहीं बल्कि दूसरों के दुख को ढकने के लिए होना चाहिए। इधर नगर के राजा को जब इस चमत्कारिक वस्त्र और उस वृद्ध के बारे में पता चला तो उसके मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा कि यदि वह वस्त्र उसके पास हो तो वह अमर हो सकता है। राजा ने अपनी सेना भेजी और उस वृद्ध से वह वस्त्र बलपूर्वक छीन लिया। जैसे ही राजा ने उस दिव्य वस्त्र को अपने कंधों पर डाला, वह वस्त्र कुबेर के हाथों में रेशम जैसा कोमल था, राजा के लिए तपते हुए लोहे की जंजीरों जैसा भारी और गर्म हो गया। राजा दर्द से कराहने लगा। उसने जितना उसे उतारने की कोशिश की, वह उतना ही उसके शरीर से चिपक गया। अंत में राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह भागता हुआ कुबेर की कुटिया पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि वह वृद्ध भिखारी और कुबेर एक साथ बैठकर ध्यान कर रहे थे। राजा ने रोते हुए कुबेर के पैर पकड़ लिए और कहा, मुझे बचा लीजिए, ये वस्त्र मुझे जला रहा है। कुबेर ने शांति से कहा, राजन, ये वस्त्र श्रद्धा के धागों से बुना गया है।
अहंकार के लिए इसमें कोई स्थान नहीं है। इसे उतारने का केवल एक ही मार्ग है, प्रायश्चित। राजा ने उसी क्षण संकल्प लिया कि वह अपने राजकोष का आधा हिस्सा गरीबों के वस्त्र और भोजन के लिए दान कर देगा। जैसे ही उसने ये संकल्प लिया, वह वस्त्र उसके शरीर से ढीला होकर स्वतः ही नीचे गिर गया। लेकिन अब वह वस्त्र कोई साधारण कपड़ा नहीं रह गया था। वह हवा में विलीन हो गया और उसकी जगह वहां से एक शीतल जल का सोता झरना फूट पड़ा। उस झरने के जल के बारे में ये कहा जाने लगा कि जो भी उसमें स्नान करता, उसके मन का लालच और ईर्ष्या समाप्त हो जाती। कुबेर और वह वृद्ध दोनों ने अपनी शेष आयु महादेव की इसी जीवंत सेवा में व्यतीत की। वह स्थान करुणा तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जहां आज भी लोग यह मानते हैं कि यदि आप किसी निर्धन को वस्त्र दान करते हैं तो उसकी गर्माहट सीधे कैलाश तक पहुंचती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।